शेयर करें। अजमेर स्टेशन रोड शिवाजी पार्क के पास राइका टेलीकॉम का भव्य शुभारंभ शहरवासी जाएंगे। देहात और शहर से 6-12 नाम, इनके अलावा कोई 13वां नाम का आपके शहर में और देहात में दे दिया अध्यक्ष, ऐसी स्थिति में आपका क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होगा इस बार, ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। आप जो कह रहे हो ना, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी इस बार। नाम इस पैनल में से तय होगा, ये पहले से गाइडलाइन तय कर चुके हैं, इसलिए किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं। आवेदन करने वालों में से कितने है जी? अध्यक्ष कब तक मिल जाएगा? काफी लंबा समय हो चुका है। लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको अध्यक्ष मिल जाएगा। 2 महीने मान लो ज्यादा। दावेदारी करने वालों में कितने ओबीसी कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की? कितने परसेंट दावेदारी प्रस्तुत करने वालों में ओबीसी के एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग ये मान के चलो 8 से 10 जो विभिन्न जातियों से आते हैं। सारी राय करके एक नाम चुना जाएगा। तो ये व्यक्तिगत राय है उन लोगों की, भाई कोई कहता है ये क्या है, इनकी बात मानेंगे, कोई कहता है ये क्या इनकी बात मानेंगे। आपने देखा अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया था, पढ़ा होगा आपने। उसके 2 घंटे बाद में राठौर साहब ने छोड़ा था और उसके 2 घंटे बाद में पायलट साहब ने छोड़ा था और उस छोड़ने वालों में से आपके साथ मौजूद है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। मैं यही कह रहा हूँ, ये राय उनकी व्यक्तिगत हो सकती है, जैसे किसी के प्रति श्रद्धा हो गई। आप जानते हो हर पार्टी में हर आदमी स्वामी भगत है, वो सोचता है भाई इसके साथ रहूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसी सोच होती है लोगों की। लेकिन अब राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया संगठन सृजन का, उसमें ये चीजें नहीं चलेगी। उसमें एकदम जो आदमी वाकई सक्षम है, कांग्रेस के प्रति डेडिकेटेड है, कांग्रेस के सिद्धांतों को मानता है और कांग्रेस के वोट बैंक जिस समाज को बनाने से बढ़ता है, वही आदमी जिलाध्यक्ष। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और आपके ये जनरल से 6 कैटेगरी के 6 नाम मांगे उन्होंने? यस, निश्चित रूप से उसमें से चुना जाएगा। उस दौरान जब आपके संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय पार्टी आए थे, तो आपके राष्ट्रीय महासचिव जी आए थे, उनको लेके आपकी पूरी कांग्रेस में ये हलचल शुरू हो गई है कि पायलट साहब की दखल अंदाजी पूरी रहेगी अजमेर जिले में। देखो पायलट साहब हुए, ये हमारे राजस्थान के और इस देश के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस में, इनका मान सम्मान भी रखा जाए, इनकी बात भी सुनी जाएगी। ये बात नहीं है कि इन बड़े नेताओं से पूछा नहीं जाएगा, इनकी राय शुमार भी होगी। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में से जो नाम आया है, जो इस पैनल में नाम होगा, उसमें से नाम एक सेलेक्ट होगा इन सबकी राय से। यहाँ से सबकी राय लेके 6 नाम जाएंगे और फिर शीर्ष नेतृत्व के पास जाएंगे। शीर्ष नेतृत्व फिर इनमें से नाम सेलेक्ट करेंगे, इनमें हमारे बड़े नेताओं की राय भी लेंगे, जो जनप्रतिनिधि बड़े एमएलए एमपी हैं उनकी राय भी लेंगे। और ये तो बड़े लीडर हैं, सचिन पायलट साहब, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे अध्यक्ष, इनकी राय तो सर्वप्रिय होगी। आज अजमेर के जो प्रभारी हैं सज्जन संगठन अभियान के, अशोक जी, तंवर साहब, जो पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, एमपी भी रहे, उनसे आज मेरी शिष्टाचार भरी सर्किट हाउस में। तो मैंने उनके सामने एक बात रखी, मैंने कहा साहब ये अजमेर का ये इतिहास रहा है कि आज तक अजमेर में जब से कांग्रेस बनी तब से आज तक अजमेर में कभी ओबीसी का जिला अध्यक्ष नहीं, बाकी सब जातियों को मौका मिला है। तो मैंने कहा मेरी इस बार ये मांग है आपसे कि इस बार ओबीसी का आदमी जिला अध्यक्ष बनना चाहिए, ताकि और कम से कम 56% मतदाता अजमेर की हर विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं, वोट देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 56% मतदाताओं का मान सम्मान रखते हुए इस बार ओबीसी का जिला अध्यक्ष होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा और अजमेर की जो विधानसभा आने वाली लोकसभा है उसमें कांग्रेस को फायदा मिलेगा और जीत की कांग्रेस प्रत्याशी अधिक मात्रा में जीत जाएंगे। ये बात मैंने उनके सामने रखी। मैंने कहा कि ओबीसी में भी ऐसे मजबूत लोग हैं, बहुत सी जातियां हैं, जैसे माली समाज, बड़ा समाज, कुम्हार समाज, हमारा सैन समाज भी है,
तेली समाज भी है, ऐसे बहुत से ओबीसी के समाज हैं जो अच्छा प्रवृत्ति रखते हैं, वोट बैंक भी इनका अच्छा है, लेकिन इनको आज तक मौका नहीं मिला। और जब तक अवसर नहीं मिलेगा तो ये लोग कांग्रेस की तरफ रुझान क्यों करेंगे। और मैंने कहा राहुल गांधी जी की जो मुहिम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इनको भी इनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मैंने कहा साहब, मैंने पूरे राजस्थान में जितने भी ये प्रभारी लगे हैं उनसे लगभग मैंने 20 लोगों से संपर्क किया, 20 लोगों से मिला हूँ। उनके सामने मैंने एक ही बात रखी, जैसे जयपुर है, जयपुर में भी आज तक ओबीसी का नहीं है, दूसरा अजमेर हो गया। तो ऐसे बहुत से जिले हैं जहाँ इनको आज तक मौका ही नहीं दिया। तो इन लोगों को अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा, और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा तो कांग्रेस प्रत्याशी आने वाले हर चुनाव में जीत जाए। ओबीसी का आप मांग या देहात में? शहर में आज तक नहीं बना है, देहात में बना है, शहर में नहीं बना। इसलिए आपके केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर सिंह यहाँ 10 दिन लेके गए हैं। बिल्कुल उन्होंने 4 से ज्यादा तो ब्लॉक की मीटिंग कर ली और 2 बार डीसीसी की कर ली, 1-to-1 कर लिया 6 कार्यकर्ताओं से। तंवर जी खुद कह रहे थे कि मैं 5000 कार्यकर्ताओं से मिल चुका हूँ, करीब सबकी हो चुका हूँ। उसके बाद में डीसीसी में और चारों ब्लॉक के कार्यकारिणी मीटिंग में लोग ने तो छोड़ दिया कि भाई हमारे यहाँ पूर्व आरटीडी अध्यक्ष रघुवंतर राठौड़ जो फैसला करेंगे वो हमें स्वीकार होगा। डीसीसी ने ये कह दिया कि भाई राष्ट्रीय एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जो फैसला करेंगे वो हमें उम्मीदवार स्वीकार होगा। इस कंडीशन में क्या आप मानते हैं कि आपकी ओबीसी की ये डिमांड है, उसका कोई ध्यान दिया जा सकता है, ऐसा मानते हैं? देखो, जिन लोगों ने ये बात कही है ना, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। पार्टी गाइडलाइन में ये चीजें नहीं है कि आप फला आदमी के कहने से बनाओ। पार्टी ने यही कहा है, यही कह के बेटा कि आपको किसी भी नेता की एमएलए एमपी की बात को ध्यान में नहीं रखते हुए राय सबसे ली जाएगी, लेकिन ये नहीं कि वो प्रेशर से अपने आदमी को बनाते। आप नाम लाओगे जनता के बीच में से,